तो गाइस मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो रेसलिंग फैंस नेटवर्क और हो सकता है आने वाली अगली कुछ वीडियोस भी शायद तुम्हें मेरी ही आवाज़ में यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं बिकॉज अंकित फिलहाल के लिए पर्सनल प्रॉब्लम से डील कर रहा है। तो जब तक के लिए अंकित वापस नहीं आ जाता तब तक के लिए आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपको रेसलिंग अपडेट्स दे पाऊँ एज फास्ट एज पॉसिबल। तो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लड लाइन की। तो भाई सोलो सिकोआ ने एक रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था WrestleZone.com को, जहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई ब्लड लाइन की जो स्टोरी है दैट इज फार फ्रॉम बीइंग ओवर। अभी ब्लड लाइन की स्टोरी सिर्फ थर्ड इनिंग में पहुंची है। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रिकेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है बेसबॉल की, जिसमें 9 इनिंग्स होती हैं। तो अब खुद ही एक आइडिया लगा सकते हो कि सोलो सिकोआ यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। बेसिकली अकॉर्डिंग टू सोलो सिकोआ ब्लड लाइन की स्टोरी अभी बहुत दूर है अपने अंत से और अभी तो बस शुरुआत हुई है। इसी इंटरव्यू में सोलो सिकोआ आगे चल के ये भी बताते हैं कि भाई रॉ नेटफ्लिक्स पे जो मैं मैच देखने को मिला था रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ फॉर दी उला फाला, वो बिल्कुल भी एंड नहीं था ब्लड लाइन स्टोरी का। और बाकी मुझे नहीं पता बट मैं इस चीज से यहाँ पे एग्री कर सकता हूँ बिकॉज ये देखकर पता चल रहा था कि WWE ने स्टोरी को यहाँ पे अबैंडन करा है। बिकॉज अगर तुम्हें याद हो इस मैच में एक स्टिपुलेशन थी कि भाई जो भी हारेगा उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा जीतने वाले को, जो कि कभी भी नहीं हुआ। तो ये जो क्लेम किया है यहाँ पे सोलो सिकोआ ने कि ब्लड लाइन की स्टोरी अभी बस 1/3 ही कंप्लीट हुई है, क्या तुम इस चीज से एग्री करते हो या नहीं? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की ओर। लेट्स टॉक अबाउट कैरियन क्रॉस बिकॉज अकॉर्डिंग टू फाइटफुल कैरियन क्रॉस ने अभी भी अपना न्यू WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा है। तुम सभी को ऑलरेडी पता होगा भाई कैरियन क्रॉस का जो WWE कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला था। मैटर ऑफ फैक्ट आज ही एक्सपायर होने वाला था और उनको WWE ने एक नई डील ऑफर करी थी, बट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कैरियन क्रॉस ने उस डील को अभी तक साइन नहीं करा है। नाउ एज पर दिस अगर कैरियन क्रॉस साइन नहीं करते हैं, वो संडे को फ्री एजेंट बनने वाले थे एंड गेस व्हाट, टुडे इज संडे। तो या तो वो फ्री एजेंट बन चुके हैं या तो वो बनने वाले होंगे, बट ईदर वे द थिंग इज, क्या तुम्हारे हिसाब से कैरियन क्रॉस डील साइन करने वाले हैं? क्या ये WWE की कोई स्टोरी लाइन चल रही है यहाँ पे जैसे कि आर-ट्रुथ के केस में हुआ था, या फिर सच में कैरियन क्रॉस के मन में कुछ तो चल रहा है, कुछ अलग करना चाहते हैं वो आउटसाइड ऑफ द WWE? लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। एनीवेज गाइस, अब हम यहाँ पे बात करते हैं जेली रोल की। रिसेंटली वो कोडी रोड्स के पॉडकास्ट व्हाट डू यू वांना टॉक अबाउट में अपीयर हुए थे, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि वो खुद अपना समर स्लैम का मैच हारना चाहते थे। इस बात को भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया फाइटफुल ने, जिनके अकॉर्डिंग ओरिजिनल प्लान्स यही थे कि भाई रैंडी ऑर्टन और जेली रोल जीतने वाले हैं डिफीटिंग ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल। बट क्योंकि यहाँ पे जेली रोल चाहते थे कि वो अपना मैच हारें, यहाँ पे डिसीजन रिवर्स हुआ था और इसीलिए उनको बैक स्टेज काफी रिस्पेक्ट भी मिल रही है, जो कि आई थिंक मिलनी भी चाहिए। बिकॉज अगर लॉजिकली देखा जाए तो एक बाहर का बंदा आके तुम्हारा एक्टिव रोस्टर को हरा रहा है, वो चीज़ कहीं ना कहीं सेंस नहीं बनती है। बट इस चीज़ को यहाँ पे जेली रोल ने समझा और इस आइडिया को उन्होंने पुश किया कि हमें हारना चाहिए इस मैच को। आई थिंक ये डेफिनेटली एक W मूव है एंड आई थिंक वी कैन ऑल रिस्पेक्ट दैट। तो अगर तुम इस बात से एग्री करते हो, मेक श्योर टू कमेंट W जेली रोल इन द कमेंट सेक्शन। एनीवेज गाइस, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की ओर और ये अपडेट है अनरियल सीजन 2 को लेके। तो आई थिंक पहले भी इस रिलेटेड रिपोर्ट आई थी कि भाई अनरियल का कंटेंट शूट हो रहा था बैक स्टेज एट समर स्लैम। अब यहाँ पे फाइटफुल ने वंस अगेन यहाँ पे रिपोर्ट दी है कि भाई सीजन 2 के लिए शूटिंग तो हो रही थी, कैमराज वर इन द प्लेस, बट ज़्यादातर फोकस किया जा रहा था ऑन द सेथ रॉलिंस मोमेंट ऑफ समर स्लैम, जहाँ पे सेथ रॉलिंस ने कैश इन किया, बैक स्टेज क्या क्या हुआ एंड यू नो एवरीथिंग, रादर देन द रिटर्न ऑफ ब्रॉक लेसनर। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सुन के तो कुछ ऐसा लग रहा है कि अनरियल 2 ज्यादा फोकस करेगा सेथ रॉलिंस के मोमेंट में रादर देन ब्रॉक लेसनर। स्लिम चांसेस हैं कि शायद से ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट यहाँ पे टच भी ना हो, मे बी उस रिलेटेड कुछ बैक स्टेज रिएक्शन या कुछ भी उस रिलेटेड बात ना हो। बट देन अगेन आई फील लाइक अनरियल का काम ही कहीं ना कहीं ये है, बिकॉज यू एक्सपोज द बैक स्टेज, यू शो की बैक स्टेज यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो आई थिंक ये अनलाइकली है, बट स्टिल इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा कॉन्टेंट जो है वो शूट किया गया है सेथ रॉलिंस को लेके। तो दिस कुड बी वन ऑफ दोज केसेस जैसे सीजन 1 में रोमन रेंस काफी लिमिटेड टाइम के लिए अपीयर हुए थे, मे बी ऐसा कुछ यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के साथ हो सकता है इन द सीजन 2। बट आई रियली होप ऐसा ना हो, बिकॉज ब्रॉक लेसनर की रिटर्न सही मायनों में अगर बोला जाए तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिटर्न्स ऑफ ऑल टाइम थी, स्पेशली बिकॉज किसी ने भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी एंड एवरीबॉडी वाज लाइक क्या ब्रॉक लेसनर कभी वापस आएंगे या नहीं। तो अगर इस चीज का वो थोड़ा हमें इनसाइट दे पाते, बैक स्टेज दिखा पाते, दैट वुड हैव बीन सो कूल। आई रियली होप ऐसा कुछ ना हो, बट आई गेस वी विल जस्ट हैव टू वेट एंड सी। एनीवेज, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की ओर और बात करते हैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर की, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था वेस्ट स्पोर्ट को, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोली हैं जो आई थिंक थोड़े शॉर्ट्स भी लिए गए हैं। तो डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, खासकर इन 2 चीज़ों को। पहली चीज़ जो उन्होंने मेंशन की है वो मोर लाइक अ शॉर्ट है टू द यंगर जनरेशन ऑफ रेसलर्स। अकॉर्डिंग टू ड्रू मैकिंटायर, जो यंग जनरेशन ऑफ रेसलर्स हैं वो ऑनलाइन एक्स में या फिर ट्विटर में वैलिडेशन ढूंढते हैं रेदर देन आस्किंग द लेजेंड्स फॉर एडवाइस फॉर सजेशंस, रेदर देन आस्किंग कि कैसे वो अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो देखते हैं अगर ट्विटर में एक्स में उनको प्रेजेस मिल रहे हैं, दैट मीन्स दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट, दे डोंट बॉदर टू आस्क द लेजेंड्स, द वेटरन्स अबाउट एडवाइस। अब इस मामले में तुम्हारा क्या मानना है? लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। मेरे ओपिनियन में तो अगर ऐसा एक्चुअली में हो रहा है देन दिस इज वेरी बैड, बिकॉज अगर तुम्हारे पास लेजेंड्स की सुविधा
है, लाइक इफ़ यू हैव गाइज लाइक जॉन सीना इन बैक स्टेज, देन आई थिंक लॉजिकली तो यही है कि तुम्हें जाना चाहिए, एडवाइस मांगनी चाहिए, सजेशंस लेनी चाहिए कि ऐसा क्या करना चाहिए टू टेक योर रेसलिंग टू द नेक्स्ट लेवल। उस नॉलेज को यूज़ करना चाहिए। बट अगर एक्चुअली में जो यंग जनरेशन है वो एडवाइजेज नहीं मांग रहे हैं एंड दे आर गोइंग ऑनलाइन फॉर वैलिडेशन, देन हाँ मेरे हिसाब से भी ये चीज़ गलत है। बाकी एज आई सेड, तुम्हारा ओपिनियन क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर एक और चीज़ बोलते हैं, एंड आई थिंक दिस इज मोर अबाउट अ शॉट टूवर्ड्स अमेरिकन फैंस। तो अकॉर्डिंग टू ड्रू मैकिंटायर, जो अमेरिकन फैंस हैं उनको थोड़ा सा बेटर रिएक्ट करना चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी ईजीली ऑफेंड हो जाते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। आई थिंक मैं 100% इस चीज़ से एग्री करूंगा। तुम करोगे या नहीं, वंस अगेन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि भाई जो अमेरिकन ऑडियंस है वो सही में काफ़ी जल्दी ऑफेंड हो जाती हैं चीज़ों से, काफ़ी जल्दी चीज़ों को कैंसिल करना चाहते हैं, बॉयकॉट करना चाहते हैं। और आई थिंक द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल इज़ ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर की रिटर्न हुई एंड आई एम श्योर एवरीबडी कुड सी कि कितनी ज़्यादा हेट WWE को मिल रही थी ऑनलाइन फॉर ब्रिंगिंग बैक ब्रॉक लेसनर। और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, एंड आई रियली होप जो ड्रू मैकिंटायर ने ये लाइन बोली है ये कहीं ना कहीं इन रेफरेंस टू ब्रॉक लेसनर हेट ही बोली हो। एनीवेज, आई कंप्लीटली एग्री विद ड्रू मैकिंटायर। लेट मी नो इफ़ यू डू एज वेल। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी स्टोरी की ओर, बट उससे पहले अगर तुमने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड इसी के साथ लेट्स टॉक अबाउट दिस फाइनल स्टोरी। तो लेट्स टॉक अबाउट जॉन सीना एंड व्हाई जॉन सीना इज रियली द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो भाई रिसेंटली एक इंटरव्यू में जॉन सीना ने ये रिवील किया है कि उनको जो एडवाइसेस और सजेशंस मिलती हैं फ्रॉम द किड्स ऑफ मेक अ विश फाउंडेशन, वो एक्चुअली में उन एडवाइसेस को, उन सजेशंस को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं अपने मैचेस में। नाउ हाउ कूल इज दैट? और कितना ही कूल ये होगा फॉर दोज मेक अ विश किड्स जब वो टीवी में देखते होंगे कि उनका जो हीरो है जॉन सीना इज डूइंग द थिंग्स जो उन्होंने एडवाइस की थी जॉन सीना को। तो अकॉर्डिंग टू जॉन सीना एक बहुत अच्छा तरीका है उन किड्स को इंपॉर्टेंट, स्पेशल फील कराने के लिए, बिकॉज इवन दो बाकी किसी को नहीं पता होगा कि हाँ ये वाला स्पॉट किसी बच्चे ने रेकमेंड किया था, किसी बच्चे ने सजेस्ट किया था, बट जॉन सीना के लिए और उस स्पेसिफिक बच्चे के लिए दैट विल बी सो स्पेशल। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा गेस्चर लगा फ्रॉम जॉन सीना। तुम्हारा क्या मानना है इस बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज के लिए आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आई नो तुम्हें आज उतना मजा नहीं आया होगा जितना तुम्हें यूजुअली आता है। कुछ वीडियोस के लिए ये तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एंड आई होप यू रियली डोंट माइंड। बट स्टिल अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को फॉर द फास्टेस्ट रेसलिंग अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।